हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस थर्ड के चैप्टर 12 में आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 12, and the name of the chapter is rocks, soil and minerals। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर एट ए ग्लांस में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल एंड काइंड्स ऑफ सॉइल, ये चारों टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंगेज सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। Fill in the boxes with type of the following rocks। अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है एंड बताना है कि ये किस टाइप है रॉक का, कौन सा टाइप है रॉक का, उसको नेम देना है यहाँ पे। चलिए मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पहले से जानते हैं क्लास 2 में, क्लास 1 में कि हमारी जो अर्थ है वो रॉक्स एंड मिनरल्स की बनी हुई है। हमारी अर्थ का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं कोर। और कोर में क्या होती है, मॉल्टन रॉक्स होती है, लावा होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद जो उससे ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट बना होता है सॉलिड रॉक से। तो रॉक्स होती क्या है एग्जैक्टली, उसके बारे में जानते हैं। रॉक्स हमारी हार्ड और ह्यूज स्टोन्स होते हैं। ये अर्थ पे सब जगह मिलते हैं, ग्राउंड में मिलते हैं, सीज के नीचे मिलते हैं या फिर ओशियंस में मिलते हैं। रॉक्स हमारी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, वो हमारे लिए काफी सारे तरीकों से बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। रॉक जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, वो बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है। और रॉक्स जैसे डायमंड हो गया, रूबी और एमरल्ड, वो ज्वेलरी में यूज होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स आर फॉर्म टुगेदर। रॉक्स और मिनरल्स जो है वो एक साथ ही पाए जाते हैं। मिनरल्स ग्राउंड में नीचे से उठाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसके लिए डीप टनल्स खोदी जाती है, जिनको हम बोलते हैं माइंस, खदान जिसको बोलते हैं, जिससे हम मिनरल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आयरन, कोल, गोल्ड, ये सब भी माइन से मिलते हैं, मतलब खदानों में से हमें प्राप्त होते हैं। और माइन क्या होती है, माइन वो होती है जिसमें से हम बहुत ज्यादा डीप अर्थ को डिग करके जो यूजफुल इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसको निकाल लेते हैं। और ऐसी माइन जिसमें आयरन मिलता है उसको बोलते हैं आयरन माइन। और वो मिनरल, द मिनरल दैट इज माइंड आउट, वो मिनरल जिसको निकाला जाता है उसको बोलते हैं आयरन ओर। थर्ड टॉपिक देखते हैं सॉइल। सॉइल क्या होती है, सॉइल हमारी अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। और बिगनिंग में जो हमारी अर्थ थी, जब अर्थ की बिगनिंग थी तो थिक लेयर्स ऑफ रॉक थी यहाँ पे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये रॉक्स जो है वो सन की हीट से और रेन से गरम ठंडी होती रही। और इसकी वजह से जो फोर्स उन पे पड़ी ड्यू टू वाटर एंड हीट, जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड होने लगी। अब ये जो स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स थे ये आपस में और ज्यादा रब होके फाइनली वो छोटे छोटे सॉइल टैप बन गए, मिट्टी बन गई उन रॉक से। और प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं उनकी बॉडी डीके हो जाती है, सड़ जाती है, और वो भी सॉइल में ही मिल जाते हैं। तो रॉटन प्लांट्स और एनिमल्स को बोलते हैं ह्यूमस। सॉइल के पार्टिकल्स पढ़ते हैं। डिफरेंट प्लेसेस से अगर हम सॉइल को कलेक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट कलर की सॉइल मिलती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो साइज होता है सॉइल पार्टिकल का वो पिक्चर में गिवन है। ग्रेवल ऐसा होता है, सैंड ऐसा होता है, सिल्ट ऐसा होता है एंड क्ले ऐसा होता है। मतलब ग्रेवल सबसे बड़ा होता है, सैंड उससे छोटा, सिल्ट उससे छोटा एंड सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है हमारा क्ले पार्टिकल्स। अब सॉइल में होता क्या है, सॉइल में होता है ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। अगर आप गार्डन की सॉइल को एक ग्लास जार में लेते हैं और उस जार में आप वाटर फिल कर देते हैं तो उसको एक ढक्कन से आप ढक के रखिए एंड उसको अच्छे से हिला दीजिए, शेक वेल करिए। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए 15 मिनट्स के लिए। आप क्या देखेंगे, बॉटम में आपको एक लेयर दिखेगी ग्रेवल की, उसके ऊपर आपको दिखेगा सैंड, और सैंड के ऊपर आपको दिखेगी एक लेयर जिसको बोलते हैं हम क्ले। और क्ले के ऊपर जो वाटर होता है वो ज्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि उसमें डेड लीव्स होती हैं, ट्विग्स होते हैं, डेड इंसेक्ट्स होते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की कितनी लेयर्स होती है, तो सॉइल जो है वो मेनली 3 लेयर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे टॉप सॉइल, ये सबसे अपर मोस्ट हमारी लेयर होती है और इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी सब सॉइल, ये टॉप सॉइल के नीचे होती है।
ये क्लोजली पैक्ड होती है, मतलब इसमें सॉइल बहुत ज्यादा पास नहीं होती, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास नहीं होते। इट कंटेन सम रॉक पार्टिकल्स, इसमें कुछ रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं और ये टॉप सॉइल से थोड़ी हार्ड होती है। थर्ड होती है हमारी बेड रॉक। बेड रॉक कहाँ होती है? सब सॉइल से नीचे होती है। इसमें रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स होते हैं। इट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है और इसको सॉलिड रॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी कितने काइंड की होती है? अब जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मेजर टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, दैट इज सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो सैंडी सॉइल मोस्टली सैंड की बनी होती है। ये येलो, ग्रे या कलर में लाइट ब्राउन होती है। ये मोस्टली डेजर्ट्स में या सी शोर पे मिलती है। इसमें सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो इसमें से वाटर इजिली पास ऑन हो जाता है, इसलिए सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड करके नहीं रह सकती और इसलिए इसमें प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो सकते। किसमें? सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्ले सॉइल क्ले से मिलकर बनी होती है और इसमें बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और बहुत स्मूथ होती है टच करने में। ये बहुत ज्यादा चिपचिपी यानी कि स्टिकी होती है। ये पॉन्ड्स में और रिवर बेड में मिलती है। इसमें से वाटर इजिली पास ऑन नहीं हो सकता, इसलिए ये वाटर को अपने में पकड़ के रख सकती है। इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता एयर को होल्ड करने के लिए, देयरफॉर प्लांट्स इसमें भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए होता है? बोथ एयर एंड वाटर चाहिए होता है और एयर इसमें नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स नहीं उग सकते। लेकिन पॉट्स को बनाने में, गमले बनाने में क्लेई सॉइल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल जो है वो सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है। इसमें एनफ वाटर एंड एयर होती है, ह्यूमस भी होता है, इसलिए ये सॉइल सबसे अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजेस ऑफ सॉइल। अब सॉइल के यूजेस क्या क्या होता है? सॉइल जो है वो काफी सारे तरीकों से बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। जैसे प्लांट्स जो है वो सॉइल से ही अपनी ग्रोथ के लिए वाटर लेते हैं और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लांट किस पे डिपेंडेंट हो गए? सॉइल पे डिपेंडेंट हो गए। और हमें सॉइल से बहुत ज्यादा यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल कई एनिमल्स का घर होता है, जो टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे आंट वॉर्म, अर्थवॉर्म हो गया, मिलीपीड्स हो गया, सेंटीपीड्स हो गया, वो सब कहाँ रहते हैं? वो सॉइल में रहते हैं। और रैबिट एंड रैट जो है वो भी अपना घर किस में बनाते हैं? सॉइल में बनाते हैं। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि एक स्पूनफुल यानी कि एक चम्मच जितनी सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम सॉइल को प्रोटेक्ट करें जो नेचर ने हमें दी है। सो स्टूडेंट, ये था रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स का चैप्टर। आप चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज नोन एज सबसॉइल। The rotten plants and animals are called humus. Third, loamy soil is a mixture of sand and clay. Clay soil can hold a lot of water. D, right, true or false? Rocks are used to make buildings. True. Clay does not allow much water to pass through it. False. Third, soil contains only 2 layers. False. Fourth, plants grow in the top soil. Yes, this is true. So students, this was the chapter. I hope आपको complete chapter with explanation अच्छे से समझ में आ गया है। And this was our today's video. मिलते हैं अपने next video में इसे next chapter की explanation के साथ। Till then, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.